नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक और सरकार बन गई। यह सिलसिला पिछले एक दशक से ज्यादा का हो चुका है, जबकि लगातार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में सरकार बना रही है। लगातार चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को मौका मिल रहा है। ये तीसरी दफा आम आदमी पार्टी ने मौका पाया। महिला मुख्यमंत्री आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनावी मुद्दे के तौर पर दिल्ली के सामने रख रहे हैं और दिल्ली को कह रहे हैं कि आप वोट करिए, इस बात पर वोट करिए कि क्या मैं दोषी हूं, शराब घोटाले का मुझ पर आरोप है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे गुणागणित में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई, क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं सोचा था कि जिन अरविंद केजरीवाल से वो लगातार इस्तीफे मांग रही है, वो जेल से निकलते ही पहला काम करेंगे कि इस्तीफा देंगे और कुछ इस अंदाज में इस्तीफा देंगे कि उस इस्तीफे के सहारे वो फिर से एक बार अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। अगर चुनाव फरवरी में होते हैं और अगर उसमें आम आदमी पार्टी जीतती है तो आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री यही कह रही हैं कि अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। उनका बार बार आज जब उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, ये कहना कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगर जीत हुई तो फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तमाम योजनाएं दिल्ली वासियों को जो अरविंद केजरीवाल ने दे रखी हैं, वो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी। कुछ इस तरह की बात, जो कि बिजली और पानी फ्री वाला जो है, जो कि इलाज वाला है, जो कि स्कूल वाली बातें हैं, वो तमाम चुनावी मुद्दा तो है ही, लेकिन साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी मुद्दा है। पर इस तरह से अगर देश की राजधानी में गुणागणित बुना गया है अगले चुनाव का, तो भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी क्या तैयार है? क्या अरविंद केजरीवाल ने उसे बैकफुट पर ले लिया? क्योंकि वो बाहर आते ही जिस राजनीति में लग गए, लोगों को लग रहा था कि वो हरियाणा जाएंगे। हरियाणा वो गए भी, लेकिन प्रमुखता उन्होंने दिल्ली को दी, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि आधार आम आदमी पार्टी की दिल्ली है। पंजाब में भी सरकार है, लेकिन आधार दिल्ली है। और दिल्ली में जिस तरह का प्रदर्शन लगातार वो करते चले आए हैं, ऐसा बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है कि इस बार भी एक मजबूत चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। पर इन सब के बीच पूरे देश में 2 बार बहुमत की सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी और तीसरी दफा फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी, क्या उनके पास दिल्ली के लिए कोई रणनीति है? अमित शाह गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। क्या उनके पास दिल्ली के लिए कोई रणनीति है? अभी तक आपको बहुत दूर नजर लगा करके भी देखें तो कोई रणनीति तो नजर नहीं आती है। न कोई चेहरा जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी के सामने खड़ा रहे, न कोई मुद्दा। ले देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा तो था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो उसे ही चुनाव का मुद्दा बना दिया। अब क्या करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के लिए तैयार हो रही है, और अगर पहले नहीं हुए तो चुनाव तो फरवरी में होने ही, तो किन मुद्दों के साथ, किन मसलों के हल का आश्वासन लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी? अभी तक क्या उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है? देखिए, ये सारे ऐसे मसले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, कि उनके पास अभी तक इसके हल नहीं है। वो दिखाई पड़ते हैं सामने। एक चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सचदेव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ज़रूर हैं, लेकिन असल चेहरा तो ऐसा लगता है कि एलजी साहब के आसपास जो राजनीति हो रही है और वहाँ लोग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना लेकर जाते हैं एक प्रतिवेदन, फिर एलजी साहब उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी कम और एलजी साहब के रूप में जो अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक्शंस होते हैं उसमें अपनी पहचान ढूंढती हुई नजर आती है। अलग पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोई पहचान बना सकी हो, इतने साल बीत गए, आखिर ऐसा क्यों नहीं है? और इसीलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में खास तौर पर एक नई राजनीति शुरू करने की सोची है। आप जानते हैं पूर्वांचली बड़ा वोट बैंक है। पूर्वांचली वोट बैंक इतना बड़ा है कि वो अब सीटों को तय करने लगा है। बहुत सी सीटें 70 में ऐसी हैं जहां पूर्वांचली वोट बैंक कहते हैं लगभग 1/3 सीटें मैटर करते हैं। और पूर्वांचली वोट बैंक आस्था रखता है आम आदमी पार्टी के साथ। उसे डिगाने की कोशिश मनोज तिवारी को चेहरा बनाकर की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, बाद में सतीश उपाध्याय भी बने, लेकिन ढाक के 3 पात नतीजे नहीं निकले। और ऐसे में एक नया नाम है जो सामने आ रहा है। वो नाम जो इस वक्त राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है लेकिन पोटेंशियल है। उस नाम ने पूर्व में करामात किए हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें वो हाशिए पर है। बात स्मृति ईरानी की हो रही है। स्मृति ईरानी यानी कि वो नाम जिसने साल 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया था, साल 2024 में जो अमेठी से दोबारा लड़ी तो किशोरी लाल से हार गई। न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी लड़े और उनके परिवार के करीबी, उनके कंस्टिट्यूएंसी को देखने वाले किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। हार एक चीज होती है, लेकिन इस तरह से हारना दूसरी चीज होती है। स्मृति ईरानी की यह हार माना यही जाता है कि हार जीत के जितने भी मुकाबले हुए व्यक्तिगत स्तर पर जिन्हें देखा गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें सबसे अहम यही मुकाबला अमेठी का मुकाबला था। उसके बाद से खामोश हैं स्मृति ईरानी, खामोश है, कुछ नहीं बोल रही हैं। एक आध इक्का दुक्का जब उन्होंने इंटरव्यू दिया हाल के दिनों में, तो उन्होंने इस बात को बहुत ही साफ गोई से स्वीकार किया कि ये राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं है, बदलाव आया है उनमें, उनकी सियासत में। और ये जो कभी कभी बेढब अजीब सी बातें वो कर देते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई गणित है। देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। ऐसी बात कहती हुई स्मृति ईरानी नजर आएंगी ऐसा लग नहीं रहा था। हार किसी को भी झकझोर देता है, स्मृति ईरानी के साथ भी ऐसा हुआ होगा। स्मृति ईरानी का वो दौर मैंने देखा है जब वो सियासत में आई। सियासत में आते के साथ उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली थी। मुझे याद है 2004 में वो कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव चांदनी चौक में लड़ रही थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन मेहनत उन्होंने खूब किया था। वो पंजाबी बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन उनमें गजब एक प्रतिभा है। वो पंजाबी बैकग्राउंड से भले आती हों, लेकिन करीब 6 भाषाएं धारा प्रवाह बोलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाध्याय के जरिए शिक्षा दीक्षा, भले ही वो +2 तक है, इस कारण से आपको जब वो HRD मिनिस्टर थी वो बवाल और उसके बाद उनका पद से हटना सब कुछ याद होगा, लेकिन स्वाध्याय के जरिए ही उन्होंने ज्ञान बहुत अर्जित किया है। और आप उनसे बात करें तो एक पढ़ी लिखी विद्वान महिला के साथ साथ सियासत को समझने वाली महिला भी उनमें दिखाई पड़ती है। आज की तारीख में वो खाली है। और क्या भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में सोच रही है? क्या वही है चेहरा? क्योंकि नाम सामने आ गया है। पिछले दिनों दिल्ली में कौन हो चेहरा, इसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की उसने बैठक की है। और जैसा कि सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट है दिल्ली में, वो ये कतई नहीं है कि वो पूर्वांचलियों के दम पर राजनीति करती है। यही उसकी कमजोरी भी रही है। हमेशा से वो वैसा पंजाबी समुदाय जो कि माइग्रेट करके पूरी वो पाकिस्तान से आया था, जो आज की तारीख में पंजाब पाकिस्तान में है, वहाँ से आया था और उसी ने जनसंघ को ज्वाइन किया, उसी ने जनसंघ को आधार दिया और उसी ने भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत किया, जब तक कि प्रवासियों ने आकर के
यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज नहीं कर दिया और वोट बैंक प्रवासी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लोगों आबादी बढ़ नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी का असली आधार वही है। वो आधार छोटा हुआ है, ये भी हकीकत है, लेकिन असली आधार वही है। और ऐसे में जाहिर है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बाद अब तय कर रही है संभवतः कि वो एक ऐसे चेहरे को सामने लेकर के आए जो न केवल यहाँ की जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, स्मृति मल्होत्रा उनका ओरिजिनल नाम है, और कहीं ना कहीं वो पुरानी दिल्ली उनका घर हुआ करता था, वहाँ से वो मुंबई गई थी और मुंबई में जाकर संघर्ष और फिर एक सफल अदाकारा और उसके बाद से सफल राजनीतिज्ञ, जब तक कि उनके करियर को अमेठी में ये झटका 2024 में नहीं लगा। बहुत ही हाई प्रोफाइल उनकी पर्सनालिटी तब तक बन चुकी थी और जाहिर है कि इस झटके ने एक तरह से उन्हें हाशिए पर खड़ा कर दिया है। लुटियन में रहने वाला कोई व्यक्ति जब चुनाव हारता है, उसे घर छोड़ना होता है और सामान्य जनों की तरह उसे कहीं रहना पड़ता है, तो वो दौर बड़ा बुरा होता है। मैंने कई राजनीतिज्ञों को देखा है, बड़ा बुरा वो महसूस करते हैं और वो इस बात की जुगत में रहते हैं कि कहीं से पहला मौका मिले, फिर से वो जो पावर सर्किल है उसमें प्रवेश हो। प्रधानमंत्री अमेरिका में है, स्मृति ईरानी भी अमेरिका में है। प्रधानमंत्री अमेरिका, आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बैठक है, वहाँ उसमें शामिल होने गए हैं। क्वाड की बैठक है, उसमें शामिल होने गए हैं। अमेरिका में स्मृति ईरानी के अपने कार्यक्रम लगे हुए हैं, वो उन कार्यक्रमों को अटेंड कर रही हैं। क्या वहाँ पर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी? कार्यक्रमों में कुछ इस तरह की बात अभी तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में नहीं आई है सामने। संभव है कि मुलाकात हो भी सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें चेहरे को पहचानने की कोशिश, किस चेहरे पे दाव लगाया जाए, उसमें जो नाम सामने आए उसमें स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश क्या उन्हें चेहरा बनाएगी? क्योंकि और भी दावेदार हैं। बांसुरी स्वराज, इस बार उन्होंने चुनाव जीता है नई दिल्ली से, वो भी एक चेहरा हो सकती है। मनोज तिवारी पर फिर से दाव लगाया जा सकता है, उन्होंने भी चुनाव जीता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। इसके अलावा और भी लोग हैं, लेकिन जो सबसे आगे का नाम है वो है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी क्या वो मैजिक कर सकती हैं जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3-4 चुनाव में नहीं मिल पाया है? एक श्रृंखला है नेतृत्व की जो चली गई है। पंजाबी समुदाय से आने वाला नेतृत्व, उसकी आखिरी कड़ी के तौर पर हर्षवर्धन थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद, अब वो फोर्स रिटायरमेंट हो या फिर स्वेच्छा से लिया गया रिटायरमेंट हो, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनके बाद कोई इस तरह का चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर का चेहरा हो, दिल्ली प्रदेश में भी अच्छी दखल रखता हो, वैसा चेहरा है कहाँ? एक सिटिंग एमपी को मौका दिया जाएगा क्या? ऐसे में जबकि आंकड़े थोड़े डामाडोल हैं लोकसभा में, क्या एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जा सकता है जो इस वक्त रिलेटिवली फ्री है, दिल्ली को समझता है और दिल्ली की सियासत, लोकसभा चुनाव यहां से लड़कर कर चुका है? स्मृति ईरानी आतिशी को टक्कर देंगी। ये दो चेहरे आमने सामने दिखाई पड़ते हैं, दोनों विद्वान, दोनों विमेन पावर की प्रतीक, दोनों जिस तरह से फेमिनिज्म का यूँ कह सकते हैं कि एक सिंबल है, और दोनों अचीवर्स। ये सारी चीज़ें एक साथ इन दोनों पर्सनालिटीज़ के आसपास दिखाई पड़ती हैं आपको, और ऐसे में चेहरा बनाम चेहरे की जो बात होती है उसमें स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से आ सकती हैं। सूत्र इस तरह की खबर दे रहे हैं और वही टक्कर लेंगी आतिशी से, ये भी कहा जा रहा है। अब दो बातें हैं इसमें, एक तो ये कि उन्हें चेहरा बनाया जा सकता है, या फिर दूसरा कि उन्हें चेहरा न बनाते हुए चुनाव लड़वाने की पूरी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि चेहरा तो देखिए दिल्ली में भी प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, लेकिन एक और चेहरा जो कि सामने खड़ा होगा आतिशी के, महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके सामने खड़ा होगा, महिला वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उस
नाम में सामने नाम आ सकता है स्मृति ईरानी का। यह अपने आप में एक ऐसी खबर है जिसने स्मृति ईरानी की वापसी के पूरे संकेत और उनसे जुड़ी जितने भी कयास हैं उन्हें फिर से जागृत कर दिया है। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि समय बड़ा कम है। चुनाव दिल्ली में होने हैं और महज 2-3 महीनों का समय लग रहा है, बचा हुआ है। प्रधानमंत्री की वापसी अमेरिका से होगी और पूरी संभावना रखिए कि उसके तुरंत बाद इस बात से पर्दा भी उठ जाएगा कि क्या स्मृति ईरानी ही इस बार दिल्ली में आतिश के सामने खड़ी होंगी। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए और बताइए कि ये न्यूज़ प्रोग्राम आपको कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।